ठीक है, उतार लीजिए इसको। तो सेम टू सेम है, तो समझ तो गए किए। हो गया। ठीक है, जल्दी देखिए, अब कह रहा है कि कोई कोई कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है और ऊपर कोई वस्तु चढ़ गया है 50 केजी का। 50 केजी का मनुष्य ऊपर चढ़ने में कितना कार्य करेगा, अब बताइए। कचरा है चढ़ा हुआ, तो इसका ना क्या है, पहले जो दे रखा है, मतलब जो भी है यहाँ देखो, कुतुब मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, सॉरी 72 मीटर ना है, ऊंचाई है कितना, 72 मीटर की ऊंचाई है, डिस्टेंस कवर करना है और इस पीक पे इसको पहुंचना है, ठीक है। आदमी का वजन जो चढ़ रहा है, मनुष्य जो चढ़ रहा है, उसका वजन है 50 केजी, ठीक है, क्या केजी, 50 केजी, और इस वस्तु को यहाँ पहुंच जाएगा। तो पहुंचने में किया गया कार्य क्या हो सकता है, ठीक है, पहुंचने में किया गया कार्य कितना करना पड़ेगा, तो ये वस्तु वहां पहुंच जाएगा। तो कोई बात नहीं, देखिए पहले हमको पता करना क्या है, तो हमको पता है इस पता है कार्य निकालने के लिए डब्ल्यू, अगर हमको कार्य निकालना है तो पहले डब्ल्यू रहती, मतलब ये चीज़ें पता करना चाहिए। तो हमको पहले हमको एस पता है, तो 72 मीटर तो है, ये तो हमको पता है, लेकिन हमको एफ पता नहीं है, एफ पता करना होगा। एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एफ का मान दे रखा है, एम का मान दे रखा है कै केजी, मेरा मान 50 केजी है। न्यूटन का किताब में मान दे रखा है कितना, 10 केजी, आप 10 किलोग्राम मीटर रख सकते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण रख सकते हैं 10 केजी, सॉरी 10 मतलब मीटर प्रति सेकेंड रख सकते हैं, इतना के मीटर प्रति सेकेंड से उस पर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, ठीक है। तो एफ आपका आ गया 10 50, 10 × 50 यानी कि 500 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको हम 500 न्यूटन लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 500 न्यूटन इस पे बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है 500 न्यूटन बल लगा रहा है। अब इसके कार्य को ज्ञात कर लेते हैं, तो कार्य तो W बराबर क्या होता है, F × S होता है। F का मान कितना आया 500, इसका मान कितना आया 72, तब 5 × 10 के 0 और 7 × 5 35 रहेगा, 36 पर कै गो 0, 3 गो 0, आपका ये कितना आया 36। तो इसको जूल में बदल दीजिए, जूल में तो आता ही आता है ना। एक ठीक है, देखिए तो इतना ही जूल आया ना, कितना है जूल। हमारा जो आंसर दे रखा है किलो जूल में दे रखा है, तो किलो जूल में बदलने के लिए इसमें 1000 से भागा दे देंगे, ठीक है, 1000 से भागा दे देंगे, आ जाएगा 36 किलो जूल, ठीक है, उतार लीजिए। छः 100 केजी का कोई पिंड 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है ना,
600 kg का ये कोई पिंड है। चल कितना के वेग से रहा है, मतलब v बराबर कितना है इसका 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, नहीं मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस व्हीकल्स को रोकने के लिए मतलब इस पर एक बल लगाया जा रहा है, प्रतिरोधी बल लगाया जा रहा है इसको रोकने के लिए। तब जाके ये 150 मीटर के बाद ये कितना हो रहा है, रुक जा रहा है। 150 मीटर के बाद ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, 150 मीटर के बाद ये रुक जा रहा है। समय के मतलब यहाँ जाकर रुक रहा है, 150 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जा रहा है। तब इस स्थिति में बल लगा, पूछ रहा है कि बल क्या होगा और इस अवधि में किया गया कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो 600 kg का कोई वस्तु है, 30 मीटर प्रति सेकेंड से इसका चाल है, 150 ब्रेक लगाने पर 150 मीटर बाद ही रुक जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसको जब 150 मीटर का दूरी तय कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। ठीक है, जब ये रुक रहा होगा, चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी कितना है 150 मीटर और चाल कितना है 30। 0 से 0 3 बचे 15, यानी कि समय कितना लगा 5 सेकंड लगा। ठीक है, 5 सेकंड लगा। तो इस 5 सेकंड में उसने कितना मीटर दूरी तय किया था, 150 मीटर दूरी तय किया था ना। 5 सेकंड में 150 मीटर दूरी तय किया था। ठीक है, देखिए तो अब इस 150 मीटर को अभी आपने जैसे इसके पूछ रहा है कार्य भी चाहिए, तो सबसे पहले इसका बल कितना बल लगा था वो फाइंड कर लेते हैं ना। तो बल फाइंड करने के लिए हमको त्वरण की जरूरत पड़ता है, त्वरण के जरूरत पड़ता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है कि होता है v माइनस u बाई टी। तो प्रारंभिक वेग तो कुछ ना कुछ था और जो प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ था, तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग 0 हो जाएगा। जब वो रुकेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग हमारा तो जो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30। अब बटा समय कितना लग रहा है 5, तो माइनस 6 हो जाएगा, 6 5 30। तो मीटर प्रति सेकेंड। अब इतना आया। ठीक, तो इतना आया। तो इस व्हीकल्स को रोकने में किया गया कार्य अब निकालना है। तो पहले बल निकाले, तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है ना, F बराबर ma है। तो m कितना है, द्रव्यमान 600 kg और ये त्वरण कितना है -6 नहीं, दैट इज 6। ठीक है, उसके एक्सपेक्टेड जो त्वरण है 6 ही होंगे। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि ये धीरा हो रहा था, समझ में आया, ये चीज़ होता है। तो 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3600 न्यूटन आ जाएगा, 3600 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन आपके बुक में आंसर कुछ और है, इसको हो सकता है कि समय को यहाँ दोगुना किया हो। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड चल रहा है उसको चलने दीजिए। तो इतना आ गया 3600। ठीक है, अभी कह रहा है कि अगर आपके मतलब आपके बुक्स को चाहिए तो इसको देखिए, इसको रिवर्स दूरी को भी बढ़ा लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो 30 बटा कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 3 मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके हिसाब से नहीं है, यहाँ देखिए तो इस तरह से हो जाएगा। और आपके बुक्स के हिसाब से आपका एफ हो जाएगा 6 गुने 3 बराबर 6 18 न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से इतना न्यूटन है। इसका आंसर हो जाएगा 1.6 1.8 गुने 10 टू पावर 3 न्यूटन, ठीक है। इतना हो जाएगा, समझ आ रहा है। और इसको इतना मतलब 1.6 गुने 10 टू पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। तो ये बुक्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब इस आपका मतलब इतना आपने क्या फाइंड कर लिया कि आपने यहाँ तक मतलब आपने बल फाइंड कर लिया। इतना बल लगा के इतना बल लगा के हमने क्या किया था, तो उस वस्तु को, गाड़ी को, इस व्हीकल्स को रोकने का प्रयास किया था। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि रुकने में किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। एफ कितना है 1.8 गुणे 10 टू पावर 3 और एस कितना है आपका, एस कितना है यहाँ 150 मीटर, ठीक है। जब गुना करोगे तो कितना जाएगा 27 मतलब 27 गुने 10 के पावर 4 जूल, ठीक। फिर देखिए कह रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूमती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा 5 जूल है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि इसका मतलब v कितना है, v 2 मीटर प्रति सेकंड है, के या ई के कितना है 5 जूल, कितना है आपको पता कति करना है, एम पता करना है ना, पता करना है। तो देखिए ई के बराबर 1/2 mv² होता है। चलिए तो इसका मान कितना है 5। चलिए बाबू 1/2 गुने m गुने v का मान कितना दे रखा है 2 स्क्वायर। 5 बराबर 1/2 गुने m गुने 4, 2 से 2 2 दूना 4, 5 अढ़ैया 5, यानी कि m का मान कितना आया 2.5 कथी केजी ग्राम में है आंसर, सॉरी हो जाएगा। उतारी है ना तो फिर लेट हो जाएगा। तो 2.5 ग्राम ऐसे बनाकर आइएगा। और प्रॉब्लम कल, अभी कंसेप्ट सूझ जाना चाहिए, खत्म हो गया। ध्वनि पढ़ेंगे हम लोग कल।